हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब वीडियो। और आज हम ज्योग्राफी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये कलाम की जो ज्योग्राफी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है और वही हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका लगभग ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो इसके हो जाएगा। कुछ बाहर का ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलते हैं। तो यही आपके टॉपिक है जो अभी 4th ग्रेड के अंदर ये टॉपिक है। स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, मृदा, जलवायु, ऑलमोस्ट ये 11 जो टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग ये मतलब जो MCQ है वो बने हुए हैं, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं। एक सेकंड में इसको बड़ी करने देती हूँ। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की 23, 3 और 30, 12 है। तो इसके अंदर एक तो ये है कि उत्तरी उत्तरी का ध्यान रखना है और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। राजस्थान के पूर्व और पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो डिफरेंस है वो 43 किलोमीटर है। भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो 10.4। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अभी मैं ऐसे बता रही जो ये वाली जो है ना, इसके अंदर जितने क्वेश्चन हैं हम उतने ही करेंगे, बाकी हम अदर वीडियो में कर सकते हैं वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई ये 1070 है। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान किस जिले के अंदर सीमा? तो ये बीकानेर के साथ सबसे जो छोटी सीमा है वो सबसे छोटी सीमा बीकानेर के साथ है। ठीक है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने जिलों के साथ में लगती है? तो 5 जिलों के साथ लगती है। MP, यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला MP और गुजरात के साथ तो कॉर्नर में इधर बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ठीक है, एक तो नॉर्वे हो गया, एक पोलैंड हो गया, तो 1 और 4 किसमें? ये रहा D। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। जो दक्कन का लावा पठार है इसके बारे में ये जो डिटेल्स दी हुई थोड़ी बहुत पढ़ लेना। इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ, एक तो बूंदी की पहाड़ियाँ है। इसमें ये मोस्ट है कि बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये पूछ लेते तो सतूर की चोटी। बाकी ये कोटा की पहाड़ी है, मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानते हैं, और ये थोड़ी झालावाड़ में, इनके अंदर और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक ये महान सीमा भ्रंश जो अरावली है एक साइड में, अरावली, और इधर जो हाड़ौती का पठार है, इसके जो बीच से जो ये निकलती है इसको ये महान सीमा भ्रंश के अंदर आती है। ठीक है, और तो शाहबाद उच्च भूमि 12 में है जो, और इसमें एक घोड़े के नाल जैसे हॉर्स शू नाम से एक आकृति बनी हुई है, जो एक झील भी है जिसको रामगढ़, ये जो रामगढ़ झील है ये क्रेटर झील है वैसे, परंतु ये कोई ज्वालामुखी के वैसे नहीं बनी हुई है। बेसिकली क्रेटर झील वो होती है जो ज्वालामुखी के निकलने से या बहुत सालों पहले वहाँ पे ज्वालामुखी हो उसके कारण बनी हुई हो। पर ये जो क्रेटर झील है ये उसकी वजह से नहीं है, ये क्रेटर झील है उल्का पिंड की वजह से। जैसे पढ़ते टाइम देखा है कि ये पश्चिमी साइड में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा उल्का पिंड की स्थिति पाई गई है, परंतु इधर भी ये एकमात्र जो झील है वो ज्वालामुखी की नहीं है, उल्का पिंड की है। इसे जियो हेरिटेज की साइड में शामिल किया गया है कि ये भी जरूरी बात है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो ये जो तैतीस सागर इसका है, और बाकी सारा हम सारे जो इंडिया और जो एशिया सब गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से प्रमुख कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो थार का मरुस्थल हो गया, एक अरावली हो गई, एक ये जो पूर्वी मैदान है ये हो गया, एक हाड़ौती का पठार हो गया। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण में जो सही क्रम है वो, तो सबसे ऊपर इधर हो गया शेखावाटी, उसके बाद विंध्यन श्रेणी, उसके बाद जो ये जो लूनी वाला एरिया है वो, फिर सबसे नीचे माही का मैदान। तो C सही होगा, सॉरी C। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? तो रेतीला मरुस्थल तो है, रोही भी है, बांगर जो शेखावाटी वाला एरिया उसको बांगर बोलते हैं क्योंकि पहले वहाँ पे नदियाँ थी, और जो जगह नदियाँ छोड़ चुकी होती है, जहाँ बहुत टाइम से नदियाँ नहीं है, जो नदियों की सूखी ज़मीन है उसको जो बांगर एरिया में आती है, जो अनउपजाऊ होती है, तो वो भी है। ऊपर माल नहीं है, ऊपर माल सिरोही साइड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। तो जस्सू सालीसर, मलसीसर आदि नागौरी उच्च बेसिन में से नहीं है, नागौरी उच्च बेसिन में नहीं है, तो यही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, बाकी तो सारे सही है। मरुस्थल प्रदेश लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो मरुस्थल ये जो भाग है वो ऐसा सा है, ऐसा सा। ठीक है, तो इसका जो ये ढाल है ये इधर वाली साइड ज़्यादा है। ठीक है, परंतु ये बड इस साइड में रहा है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम,
भालेरी, चूरू, मेंढा नदी घाटी, सीकर में बरखान, ये तो सही है, ठीक है, ये बाकी सारे सही हैं। राजस्थान में बालू में शुष्क मैदान है तो 25 सेंटीमीटर। ये जो जो थार का मरुस्थल है, इसको 25 सेंटीमीटर, ये जो वर्षा रेखा है इसको विभाजित करती है। थार के मरुस्थल को पूरे राजस्थान से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है और इसको 25 सेंटीमीटर करती है। तो इस 25 के जो इधर वाला साइड में ये बालू में शुष्क, एकदम से शुष्क प्रदेश है ये, तो इसका होगा 25 सेंटीमीटर रेखा पश्चिम में। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? बांगर मैंने बताया जो नदियां छोड़ के चली जाती है, जो एकदम खराब बंजर भूमि है, उसको बोलते हैं। तो कांठल का मैदान नहीं है इसमें। कांठल का मैदान तो माही नदी के मैदान को कहते हैं, ठीक है, माही नदी को कांठल नदी, कांठल का मैदान माही नदी का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, पूछ रहा है गोडवाड़ प्रदेश, तो गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है राजस्थान के मैप में? एक सेकेंड। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो ये लूनी जवाई बेसिन का है, ये जो बाड़मेर साइड और जालौर साइड का भाग है उसको बोलते हैं। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में भी जाना जाता है। ये पूछा अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावाटी प्रदेश। एक सेकेंड, ये हो गया शेखावाटी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं? अर्ध मरुस्थलीय भौतिक, तो छप्पन का मैदान नहीं है। छप्पन का मैदान तो नीचे की साइड है, ऊपर नहीं है। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान, घग्गर का मैदान। बनास का मैदान तो नहीं है क्योंकि ये तो पूर्वी मैदान का भाग है। घग्गर का मैदान है और गोडवाड़ प्रदेश है, ये सब है। नेक्स्ट है, किस भू आकृति में नर्स नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा, हिंगलाज का मगरा तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये लूनी बेसिन में स्थित है, ठीक है। पंचपदरा, सांवरला, कपराना, खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो ये लूनी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं। ढांड संदर्भित है, ढांड मतलब जो थार के मरुस्थल में अस्थायी झीलें होती हैं उनको ढांड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूनी बेसिन में अवस्थित नहीं है? तो हिंगलाज का मगरा तो लूनी बेसिन में हो गई क्योंकि इस साइड में नरसिंह पहाड़ भी हो गया, कालीमा पहाड़ भी हो गया, पर ये पाल खेड़ा पर्वत नहीं है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन के पश्चिम में है, ये पहली लाइन गलत हो गई। काला भूरा जो डूंगर है ये लूनी नदी के पूर्वी साइड में है, बाकी सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अंचल को बागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? तो पता है, बागड़ तो अभी बताया था, शेखावाटी प्रदेश को कहा जाता है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी, बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, ये जो भी है इसको नागौर वाली साइड को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण लोग एज से पहले ही मतलब जो मतलब मारवाड़ी में जो बोलते हैं बांका चलना या कुब्बड़ निकल जाती है, वो सब सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है, विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता इसमें होती है, और अरावली के पश्चिम में, तो जो अरावली के पश्चिम की छोटी नदियां द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान को रोई के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। यहाँ सेवन, धामन, करड़ आदि दलदली झीलें, झीलें नहीं है, ये तो घास है, तो ये डी सही हो गया। थार का गढ़ा कहा जाता, नेक्स्ट है थार का गढ़ा, ये तो हमें पता है, चंदन नलकूप को कहा जाता है। लाठी सीरीज जो है भूमिगत जल पट्टी है, ठीक है। इसके बारे में बताऊं तो ये जो जैसलमेर है उसमें शायद पोखरण से मेहरानगढ़ तक है, मेहरानगढ़ तक है, एक 60 या 80 किलोमीटर लंबी एक मतलब मीठे जल की एक सीरीज टाइप है, तो उसके बारे में है, ठीक है। जो ये चंदन नलकूप है ये भी यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में से कौन सा सही है? तो बालू का स्तूपों की अधिकता, अच्छा सही नहीं है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है, ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे जो वो, तो इसके अंदर अवसादी चट्टानों से निर्मित है। वहाँ पे जो जहाँ पे ये इतना लंबा जो एक एरिया है इसके अंदर ये बालू का स्तूप मुक्त एरिया है, ठीक है। इसके चारों तरफ बालू के स्तूप पाए जाते हैं पर ये बालू का स्तूप मुक्त है और यहीं पे वो लाठी सीरीज है, ठीक है। तो
अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पे हल्के हल्के मतलब जो पत्थर है वो है, तो है। भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, तो ये मीठे पानी का एरिया है, तो अच्छा है। प्राकृतिक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम और कोयला पाए जाते हैं, तो प्राकृतिक तेल गैस का भंडार है, ठीक है। पर ये बालू के स्तूपों की दिखता नहीं है, तो बालू का स्तूप मुक्त एरिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, तो ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, ये हमारा जैसलमेर में है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है, तो ये याद रखने वाली बात है कि बालू का स्तूप एक तो मुक्त होता है, एक तो मुक्त है और एक युक्त है, ठीक है। तो जो युक्त है वो है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है मुक्त कितना है, तो मुक्त मतलब जहाँ पर नहीं है तो 41.5% पे नहीं है, और युक्त पे पूछे तो 58.5 इस पे है, ठीक है। इसका उत्तर होगा बी। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, इसमें मुक्त पूछा है, तो मुक्त है फलोदी पोखरण वाला। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है, तो पैराबोलिक है, बरखान है, तारा कोई तारा भी है, ये घोराउड नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, फिर से वही बरखान है, अनुदैर्ध्य है और अनुप्रस्थ भी है, पर तल्ली कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहाँ तक हो गया। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो तारा मेहरानगढ़, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ में गंगानगर में है। बरखान पश्चिमी राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में, बरखान एक तो भालेरी चूरू में है, ठीक है, एक आसिया जोधपुर में है, एक देशनोक बीकानेर में, ठीक है, पर दातारामगढ़ सीकर में नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान का पूछा है तो यहाँ बरखान और परवलयिक पाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है, तो इनमें से जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त नहीं है, ठीक है। अनुप्रस्थ और ए और बी दोनों सही आंसर है इसके। नेक्स्ट है, राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं, एक तो बीकानेर के पुंगल के चारों ओर मिलते हैं अनुप्रस्थ, एक गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के मिलते हैं, ठीक है। पलाया जिले राजस्थान के किस भौतिक अंचल में पाई जाती है, तो ये थार के मरुस्थल में पाई जाती है पलाया जिले। राजस्थान में किस जिले में पलाया जिला, तो अभी बताया जैसलमेर में। फिर है मिलान करो वाला, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में एक गिरवा पहाड़ी है जो उदयपुर के चारों ओर है, तो एक का 3 हो गया। हाड़ौती का पठार मुकुंदरा हिल्स पाई जाती है। शेखावाटी अंतर प्रवाह के लिए घग्गर नाली, तो इसका होगा बी। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है, तो उसके लिए होगा सी 2 और 4। वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है ये, और आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, नहीं। यह दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ये आगे जाके छोटे रूप में हो जाता है, तो इस प्रकार। नेक्स्ट है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसने गलत का पूछा है। तो अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है, तो ये तो सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, तो ये गलत है, सिंधु नहीं है ये। सिंधु उत्तर पूर्वी मैदान में कहाँ चली गई। पश्चिमी बालू का मैदान टिथी सागर, ये सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भी सही है। अरावली के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, तो ये तो सही है, मरुस्थल इस साइड बढ़ रहा है तो ये उसको रोक रही है। अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर पश्चिम राजस्थान में अत्यधिक वर्षा तो होती नहीं है राजस्थान में पश्चिम तो ये तो गलत हो गया एकदम से। राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम, तो ये सही है। अगला इसका सही हो गया, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक सेकंड। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, तो ये सही है, एक जल विभाजक भी है और ये मरुस्थलीकरण को भी सीमित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ये जो अरावली पर्वत के शिखर है इनको घटते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा तो गुरु शिखर है,
फिर उसके बाद गुरु से दिल तो शेरगढ़, फिर दिल कुंभल सॉरी दिलवाड़ा, तो ए होगा सबसे पहले, फिर डी होगा, डी 2 में है, फिर ई होगा, तो ए सही होगा। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही आरोही होता है, जैसे 1 2 3 4 ये वाला आरोही, और अवरोही 4 3 2 वाला, ठीक है। तो इसमें हो गया सबसे छोटी तारागढ़, उसके बाद कमलनाथ, उसके बाद रघुनाथ, और सब फिर अचलगढ़। तो अचलगढ़ सबसे बड़ी है, फिर रघुनाथगढ़, फिर कमलनाथ, फिर तारागढ़। तारागढ़ वैसे सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में, आरोही फिर से वो 1 2 3 वाला, तो उसके अनुसार सजाना है। तो सबसे छोटी इनमें बेराट, फिर कुंभलगढ़, फिर अचल और शेर। तो सबसे बड़ी है गुरु शिखर के बाद शेर है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो जरगा पर्वत उदयपुर में, गिरवा उदयपुर। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में आती है? कौन से पूछा कि मध्य अरावली में? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं मध्य अरावली में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। हाड़ौती का पठार, मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश, मध्य अरावली, नागौर उच्च भूमि। तो इसमें देखो, हाड़ौती का पठार हाड़ौती उपरमाल से रिलेटेड है। मेवाड़ पहाड़ियाँ लसाड़िया का पठार। तो मध्यवर्ती अरावली में मध्यवर्ती अरावली मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और नागौर उच्च भूमि में कुचामन नावा झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उत्तरी अरावली की जो सबसे ये चोटियाँ पूछी है, चोटियाँ दी हुई है, इनको मैच करना है, ठीक है। उत्तरी अरावली की भानगढ़, मध्य अरावली की तारा, और दक्षिणी अरावली की ऋषिकेश। भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है? तो ये सारी उत्तरी है, बिलाली ये सब उत्तरी अरावली के, ठीक है। निम्नलिखित अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? ठीक है, तो इसमें होगा जरगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है? तो ये तारागढ़ होगी, अजमेर और जयपुर के बीच तारागढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट, गलत युग्म का चयन करना है। इसमें गलत कौन सा है? सतूर, मध्य अरावली। सतूर तो गलत हो गया, मध्य अरावली कहाँ से आ गया? सतूर तो अभी बताया था ना, बूंदी में, ठीक है, बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? दक्षिण अरावली में स्थित है, तो बिलाली ऊपर है, जयगढ़ जयपुर वाली, सिरावास ऊपर है, तो ये लीलागढ़ नहीं है, ठीक है, तो लीलागढ़ गलत हो गया इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए। एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, अब ठीक है। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची है। तो रघुनाथ, बिलाली तथा बरवाड़ा उत्तरी अरावली के, जो चौथ का बरवाड़ा वो सब है। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है। 1000 से अधिक, तो 1000 से देलवाड़ा, एक तो कमलनाथ और ऋषिकेश। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? भानगढ़ अलवर साइड में और ऋषिकेश दक्षिण में, तो ये हो गया। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। सबसे ऊंची, फिर छोटी छोटी, ऐसे बताना है। तो ऋषिकेश है सबसे ऊंची चोटी, तो फिर खो पहाड़ियाँ हैं, फिर तारागढ़ और बाबाई तो सबसे छोटी है, तो इसका बी सही हो जाएगा। मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च भूमि को अलग करने वाली पहाड़ियाँ, तो इसमें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो अजमेर में है। राजस्थान का कौन सा जिला जहाँ अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? जालोर में अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, बाकी सिक्कर, झुंझुनू, अलवर सब में है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? तो गोगुंदा नहीं है, बाकी तो सब है। निम्नलिखित में से कोई सही सुमेलित है, ठीक है, सही बताना है। माउंट आबू ऋषिकेश सही है, जसवंतपुरा डोरा सही है, शिवाना नाकोड़ा सही है, जालोर का झारोला सही, सारे सही है इसके अंदर, तो ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। तो लूनी बेसिन, नेहड़ सही है। नागोरुच भूमि, डोरा, अरे डोरा पर्वत तो नहीं है, डोरा तो नहीं आ सकता। शेखावाटी प्रदेश, जोहड़ सही है। घग्गर के मैदान को नाली कहते हैं हनुमानगढ़ में। निम्न में से कौन से पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। जालोरा है, रोजा भाकर है, इसराना भाकर है, सायरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इनमें से कौन सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो खोई है इनमें से। तो निम्न कौन सा पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा। तो ए ही नहीं है, सराहना ही नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लूनी बेसिन, नेहर सही है। नागौर फिर से आ गया क्या, डोरा पर्वत वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खो नहीं है सबसे। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। देशहरो, जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य की भूमि को देशहरो कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा हरी भरी रहती है, और ये क्या बांसवाड़ा साइड में है, ठीक है। भाकर जो पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़, ये भी सही है, ये भी सही। गिरवा उत्तरी पहाड़, नहीं नहीं, ये गिरवा दक्षिणी अरावली के, ठीक है। देसूरी की नालपाली में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही का चयन कीजिए। डोरा पर्वत है, एक सेकंड, डोरा पर्वत जालोर में है, तो जालोर सॉरी जालोर कर देंगे। कमली घाट राजसमंद। हर्ष की पहाड़ियाँ सिक्कर में। हाथीनाल उदयपुर में, और हाथीगुड्डा की नाल अगर आए तो राजसमंद में। नेक्स्ट है, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान में से है, तो ये त्रिकुट जो है जैसलमेर, और नाकोड़ा तो बाड़मेर में, जहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। जयगढ़ जयपुर में है। त्रिकुट पहाड़ियाँ जैसलमेर में है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग को कहते हैं, रघुनाथगढ़ सिक्कर में, तो इसका होगा सी। बरदर्रा बा- बरदर्रा मध्य अरावली ब्यावर में है, बरदर्रा वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बरदर्रा उदयपुर, यही पहले ही गलत हो गया, बरदर्रा तो ब्यावर में है। खटखड़ बूंदी सही है। देसूरी पाली, और ये कामली घाट राजसमंद, ये भी सही है, ठीक है। इसमें है कि बर परवेलिया शिवपुर और देवारी स्थित है, तो ये मध्य अरावली के दर्रे हैं सारे। भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग क्या कहलाता है, इसको उपरमाल का पठार कहते हैं। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार सिरोही में, और ये सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बोराट का पठार अवस्थित है। बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, ये जो है ये बोराट का पठार है। एक प्राकृतिक प्रदेश में निम्नांकित विशेषताओं पर विचार कीजिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1225 है, और जरगा इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो ये बताना है किसके बारे में। तो ये तो बोराट के पठार में, बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। बोराट का पठार की औसत ऊंचाई 1225 है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ बोराट के पठार के, ये तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है, पहला ही गलत हो गया। नेक्स्ट, निम्नांकित पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। उड़िया पठार गुरु शिखर का बिल्कुल नीचे है, ये सही है। बोराट का पठार तारागढ़ और टोडगढ़ के मध्य स्थित है, तो ये टोडगढ़ के मध्य स्थित नहीं है बोराट का पठार। लसाड़िया का पठार जयसमंद के पूर्व में है, ये सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, बी गलत है बस। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे है, तो ये फिर से सही है। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का नहीं, छप्पन का मैदान बनास बेसिन का नहीं है, तो बी गलत है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर, ये सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा बारा, ये भी सही है। आगे देखें, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है, तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है, जवाई बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है। बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मालपुरा और करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है, ये पूछा। छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में नीचे जो माई नदी का मैदान है। राजस्थान में 100 टापुओं का ये जो क्षेत्र के नाम से बांसवाड़ा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील और गरास के स्थानीय जनजातियां हैं, जो इसमें जो एक बात है कि इसमें जो भी हमने अभी किया है वो पूरे टॉपिक तो आ नहीं सकते, तो मेन क्वेश्चन और मेन टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। भील और गरास के स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य
मध्यमाही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है उसे किस रूप में, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वालरा के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान, पता है माही नदी के बेसिन को छप्पन का मैदान कहा जाता है। चंबल नदी के क्षेत्र में नाली अपरदन के कारण स्थलाकृति को कहा जाता है, तो इसको अपन उत्खात भूमि बोलते हैं। ये करौली और उस साइड में होती है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ सबसे ज़्यादा कोटा, सवाई माधोपुर, ये जो चंबल नदी जहाँ बहती है उस एरिया में ज़्यादा होते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार को अरावली हिल्स से अलग करने वाले भ्रंश को क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती वाली साइड पठार को जो अरावली से अलग करती है उसको महान सीमा भ्रंश कहते हैं। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। बृहद, ये बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है, उनके सारे फैला हुआ है। राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो धौलपुर करौली में। एक सेकंड। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग, विंध्यन पठार और दक्कन का पठार। मुकुंदरा हिल्स हाड़ौती के पठार का भाग है। निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार का प्रदेश का भाग नहीं है? इसने नहीं पूछा। अर्धचंद्राकार है। देवगढ़ का पिडमोंट मैदान ये नहीं है। शाहबाद उच्च भूमि बारा वाली है। डकगंगदर उच्च भूमि झालावाड़ में है। घोड़े की नाल की आकृति में रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो शाहबाद उच्च भूमि में है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो यह हाड़ौती के पठार में है। और आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। 107 क्वेश्चन हो गए, ऑलमोस्ट 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद में जो भी बचेंगे तो हम 2-2, 3-3 टॉपिक या जो छोटे होंगे उनको 4-4, 5-5 करके 2 या 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्य क्रम में उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? चित्तौड़। मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है जालोर ग्रेनाइट। थैंक यू गाइज।